हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में फाइनल अकाउंट के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग ने किया था। फाइनल अकाउंट्स में होता क्या है, पार्टनरशिप क्या होता है, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग ने देखा था। तो आप लोग को वापस एक बार बता देना चाहता हूँ कि फाइनल अकाउंट हमको रेडी करने के लिए हमको 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा फाइनल अकाउंट जो बैलेंस शीट होता है। ठीक है, जो बैलेंस शीट होता है हमारा लास्ट होता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट वन बैलेंस शीट। तो आज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में स्टडी करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या क्या होता है। तो मैंने कल आप लोग को लिख के भी दिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट आइटम्स रिलेटेड टू द फैक्ट्री। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आते हैं, फैक्ट्री से जो भी आइटम्स होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस, वो कहाँ पर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। समझ में आया क्या? फैक्ट्री से जो भी रिलेटेड आइटम होंगे वो कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। समझ में आया क्या आप लोग को? तो देखिए, आप लोग को कॉलम कैसे बनेगा, सॉल्व कैसे करना है, आप लोग को इसमें बताने वाला हूँ मैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जाता क्या क्या है, आपको एक सम दिया रहेगा, तो उसमें बोला रहेगा प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो आपको प्रोफार्मा रेडी करना पड़ेगा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट करना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट लॉस का करना पड़ेगा, फिर बैलेंस शीट करना पड़ेगा। तो आज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सीखने वाले हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, देखिए। सबसे पहले मैं कॉलम की बात करता हूँ। तो हम लोग एक टी टाइप में कॉलम बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने टी टाइप में बनाया, यहाँ पर एक कॉलम किया, यहाँ पर एक कॉलम किया और यहाँ पर एक बड़ा सा कॉलम किया। समझ में आया? एक बड़ा सा कॉलम बनाइएगा, ठीक है। फिर उसके बड़ा सा यहाँ पर बनाएगा, फिर यहाँ पर एक ऐसा करना है, फिर यहाँ पर एक करना है, फिर ऐसे 2 बॉक्स छोड़ना है। समझ में आया क्या? यहाँ पर ऊपर लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। समझ में आया आप लोग को? समझा इतना? परफॉर्मा क्या है, इस साइड में लिखना है डेबिट और इस साइड में लिखना है क्रेडिट। ये आपका डेबिट साइड है, डेबिट साइड मतलब प्लस साइड होता है अपना, और एक क्रेडिट साइड माइनस साइड है। समझ में आया आप लोग को इतना परफॉर्मा? और ऊपर लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट, और कुछ भी ऊपर लिखा होता है, जब हम लोग सम करेंगे तब उसमें सीखेंगे। ये सिर्फ आपको इतना बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाता क्या क्या है, डीप में नहीं बता रहा, एकदम इजी रूप में जो आपको एग्जाम में आ सके। समझ में आए? तो सबसे पहले मैं टू ओपनिंग स्टॉक, आपको क्वेश्चंस में ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो जैसा दिया रहेगा आपको वैसे का ही वैसा लाके यहाँ पर लिख देना है। समझ में आया क्या? आपको जिस एंट्री का, जिस आइटम्स का एडजस्टमेंट होगा, तब हम लोग जाके इसको फर्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पर सेकंड वाले कॉलम में आंसर लिख दिया। समझ में आया आप लोग को? फिर उसके बाद आता है टू परचेजेस। परचेज मतलब आपको पता ही होगा परचेज क्या होता है। हम लोग अगर कुछ परचेज करते हैं तो हमारा परचेज होता है। समझ में आया? अब उसमें से कुछ डिफेक्ट निकल गया, कुछ खराब निकल गया, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं ना। तो लेस रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न दोनों एक ही होता है, उसको हम लोग माइनस करके बाजू में लिख देंगे। समझ में आया क्या? इसको क्या करना है, परचेज रिटर्न आपको दिया रहेगा, उसको लिखना है। और अगर ये परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये आपको ना क्रेडिट साइड में दिया रहता है, तो उसमें से लाके आपको करना इधर माइनस करना है। समझ में आया आप लोग को? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, परचेज रिटर्न आपको परचेज में से लेस होगा। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड, ये आपको क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। हम लोग जब सम करेंगे तो आप लोगों को एकदम अच्छे से समझेगा, बट इतना ध्यान रखना है कि ये आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, ये आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे। तो टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज मीन्स भाड़ा होता है हमारा। उसके बाद टू वेजेस, वेजेस पगार होता है, तो ये भी कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। वेजेस एंड सैलरी आया तो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, ध्यान रखना है। इसमें कंफ्यूजन मत हो जाएगा, सैलरी है, सैलरी ऑफिस में जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, टू वेजेस एंड सैलरी, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। समझा आप लोग को? उसके बाद फ्रेट, फ्रेट समझा कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू ऑक्ट्राय, ये कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू पावर एंड फ्यूल, ये कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू रॉयल्टी, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। टू फैक्ट्री रेंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू मोटिव पावर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। टू कोल गैस एंड वाटर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड।
और टू हेल्थ एंड लाइटिंग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अभी ग्रॉस प्रॉफिट है तो कैसे निकाला जाता है मैं बताऊंगा आप लोग को, समझा। ये जितने भी आइटम दिए हुए हैं ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़कर, ये आपको कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट भी इधर ही आएगा लेकिन उसको निकालना पड़ता है, ठीक है, टैली करना पड़ता है उसको। तो आप लोगों को समझा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है, कि जितने भी आइटम्स है ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। अब हम लोग क्रेडिट साइड में आते हैं। सबसे पहले बाय सेल्स दिया है, मैंने इसका अमाउंट लिखा क्योंकि सेल्स रिटर्न भी होता है, तो लेस रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न यहाँ पर कर दिया, इसमें से माइनस करके बाहर लिख देंगे हम लोग। उसके बाद बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स आग में जल गया तो हम लोग उसका लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। बाय गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, इसको कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसको कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। समझ में आया। अब ये बाय ग्रॉस, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है और यहाँ पर क्या आएगा आपका ग्रॉस लॉस आएगा। समझ में आया आप लोग को। अभी ये हम लोगों ने सारी पोस्टिंग की, इसको पोस्टिंग बोलते हैं, हम लोग को पोस्टिंग करना था। पोस्टिंग पे हाफ मार्क्स होते हैं, अगर हम लोग ने ओपनिंग स्टॉक पोस्ट कर दिया तो हमको हाफ मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या जाता है। तो ये जितने भी आइटम्स है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे और जितने भी आइटम्स है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे। अब आपको बात करती है, मैं बताने वाला हूँ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में। तो अभी देखिए, सपोज ये साइड को मैंने टोटल किया और ये साइड को भी टोटल किया। अब मुझे ये साइड ज़्यादा दिखा, ध्यान से सुनिए, मैंने ये साइड को भी टोटल किया और ये साइड को भी टोटल किया, मुझे ये साइड ज़्यादा दिखा तो मैं क्या करूँगा, इसका अमाउंट लिख के डबल अंडरलाइन करके दोनों साइड लिख दूंगा। समझ लीजिए 2 लाख मेरा ये साइड का आया तो मैंने 2 लाख यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी 2 लाख लिखा। समझा आप लोग को। जो साइड ज़्यादा होगा उसको आपको दोनों साइड में लिखना है, मीन्स यस इसके सेकेंड कॉलम में और इसके सेकेंड कॉलम में। समझा आप लोग को। अब इसका समझ लो, सपोज एग्जांपल फॉर, इसका अगर आपका 1,80,000 आया, 1,80,000 आया, तो आप लोग को क्या करना है, ये 2 लाख में से 1,80,000 को माइनस करना है, जो भी बचेगा 20,000 बचा ना, यहाँ पर मैं 20,000 लिखूंगा और लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। समझ में आया आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर क्रेडिट साइड हैवी आया, ज्यादा आया, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड ज्यादा आया तो क्या निकलेगा, ग्रॉस लॉस, ठीक है। अगर ये साइड ज्यादा आया तो मैं दोनों बाजू लिखूंगा और इसको टोटल करूंगा और माइनस करूंगा। अगर ये साइड ज्यादा आया तो इसको दोनों बाजू लिखूंगा, इसको टोटल करूंगा और इसको माइनस करूंगा। समझ में आएगा आप लोग को, समझा आप लोग को। ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या जाता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि परचेस कहाँ जाता है तो आप लोग को तुरंत आंसर देना, हाँ सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं। समझ में आया क्या। मैं आपसे पूछ लूं सेल्स कहाँ जाता है तो आपको याद रखना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। समझा आप लोग को। और ध्यान रखना है ये टू लिखना जरूरी होता है हर आइटम्स के साथ, और ये बाय लिखना जरूरी होता है। डेबिट साइड में 2 आता है और क्रेडिट साइड में बाय आता है। समझा आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। वापस से बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से जो भी रिलेटेड आइटम्स होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। समझा ना आप लोग को। आप लोग याद करना है, एक बार अच्छे से याद कर लीजिए इसको। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का सम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। समझा आप लोग को। इस तरीके से ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।